विद्यार्थियों, आज हम 9th क्लास का अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। 2 सवाल हम कर चुके हैं, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है, ध्यान से देखना है। आपको आकृति दी हुई है सवाल में और ये कहा हुआ है कि कोण पी क्यू आर नजर आ रहा है विद्यार्थियों, पी आर क्यू यानी पी क्यू आर ये अंदर वाला कोण और पी आर क्यू ये इधर वाले अंदर वाले कोण के बराबर है। ये देखिए बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है इसमें पी क्यू एस इधर वाला बाहर वाला कोण, पी आर टी इधर वाले बाहर वाले कोण के बराबर करना है। पहले सवाल समझना जरूरी है। हमें अंदर वाले कोण बराबर दिए गए हैं और हमें यह कह रहा है कि बाहर वाले कोण आप बराबर कीजिए। ये इसका आंसर है, ये हमें लाकर दिखाना है, हमें ये बराबर करके दिखाने हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो हम लिखते हैं हल। ध्यान से देखना है विद्यार्थियों, पहले क्या दिया हुआ वो लिख देते हैं। पी क्यू आर बराबर है पी आर कोण बराबर है पी आर क्यू। ये हमें सवाल में दिया हुआ है, ये हमने यहां लिख दिया। इसके बाद विद्यार्थियों, आपने पीछे की क्लास में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां से लेकर और यहां तक पूरा कोण कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो पहले वाले कोण का नाम हो गया पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर। तो हम क्या लिखेंगे, और इसको याद रखने के लिए आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो भी एस आर पार्ट है उसके द्वारा हम ले रहे हैं। तो एस आर रेखा से हम इधर वाला कोण यानी दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। लिख देंगे कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, और दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये यहां पर हो गया। इसी प्रकार विद्यार्थियों यहां देखिए, यहां पर भी इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इधर वाले कोण का क्या नाम होगा? पी आर क्यू, और इस वाले कोण का क्या नाम होगा? पी आर टी। दोनों का योग कितना होगा? और इसको याद रखने के लिए लिख देते हैं क्यूटी रेखा से। तो इधर वाले कोण का क्या नाम है? पी आर क्यू प्लस बाहर वाले कोण का क्या नाम है? पी आर टी बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अब विद्यार्थियों इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया और इसको नंबर दे दिया हमने 2। अब देखिए समीकरण 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। समीकरण 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों के आरएचएस पार्ट बराबर है, दाएं पार्ट बराबर है, तो इनके बाएं पार्ट भी क्या हो जाएंगे? अब बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से इसका बायां पार्ट क्या है? पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर, इसका बायां पार्ट है पी आर क्यू प्लस पी आर टी। देखिए विद्यार्थियों, मैंने समीकरण 1 का पहले बायां पार्ट लिख दिया, फिर बराबर लगाया, फिर मैंने समीकरण 2 का बायां पार्ट लिख दिया। अब विद्यार्थियों हम क्या कर सकते हैं? अब हमें दिया हुआ उसका यूज करेंगे। क्या दिया हुआ था? इसमें दिया हुआ था कि पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर जहां पर भी होगा वहां हम क्या लिख सकते हैं? पी आर क्यू लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, कहां है अपना पी क्यू आर? आपको देखना है, ये रहा, ये पी क्यू आर है। इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे? पी आर क्यू लिख देंगे। तो पहले ये लिख दीजिए पी क्यू एस प्लस यहां क्या लिख देंगे? पी आर क्यू। फिर ये लिख दीजिए पी आर क्यू प्लस पी आर टी। यहां पर लिख दीजिए, हम जानते हैं कि आपने इसका यूज किया है, तो यहां लिख दीजिए कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू। ये हमें सवाल में दिया हुआ है, इसलिए हमने यहां पर क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ये बायां पार्ट और ये दायां पार्ट। अब बाएं में और दाएं में क्या समान है? आप देखोगे कि ये कोण समान है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो क्या रह गया आपका? पी क्यू एस, ये बाएं भाग में बच गया, और दाएं भाग में क्या बच गया? पी आर टी।
अब देखिए विद्यार्थियों, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही उत्तर लाकर हमें दिखाना था। यह आपका सवाल सिद्ध हो गया। इसको देखना है, समझना है और एक दो बार आपको वीडियो देखने के बाद बिना देखे इसका अभ्यास करना है। धन्यवाद।